राजन, भगवान ने जब सभी यादवों का संहार करवा दिया, अपनी द्वारकापुरी में आए और कहने लगे भैया अब हमारा समय हो गया है, अब हमें हमारे धाम को जाना है। बलराम जी को जैसे ही ज्ञात हुआ कि जाने का समय हो गया है, बलराम जी समुद्र के किनारे पर पद्मासन लगा के बैठ गए, अपने श्वास को खींच के ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया और देखते ही देखते बलराम जी यह लोक को छोड़ के अपने परलोक को चल गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान के जाने का समय हो चुका है। भगवान एक पेड़ की ओट के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान से मिलने के लिए उद्धव जी आए। उद्धव कहने लगे महाराज आपके जाने के बाद में कलयुग आ जाएगा। कलयुग जब आ जाएगा तो ये जीव नाना प्रकार की यातनाएं भोगेगा, उसका कल्याण कैसे होगा महाराज, कुछ तो बताइए। उद्धव जी को भगवान ने खूब उपदेश दिया। अंत में कहने लगे उद्धव ये तो मैं ग्रंथ देता हूं श्रीमद् भागवत, ये मेरा बोलता हुआ साक्षात ग्रंथ है। मैं अपना एक स्वरूप इसमें स्थापित करता हूं। जो व्यक्ति संसार की माया से दूर होना चाहता है, विषय वासनाओं से जो दूर होना चाहता है, जो इस ग्रंथ की शरण में आ जाएगा उसे संसार की माया कभी ग्रसित नहीं करेगी। उद्धव जी से कहा उद्धव जी इस ग्रंथ को लेके तुम बद्रिकाश्रम चला जाओ। पीछे से अर्जुन आया। अर्जुन भी हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज अगर तुम ये संसार छोड़ के चले गए तो महाराज कलयुग आ जाएगा। महाराज जब से होश संभाला है मैं आपकी शरण में रहा। अब प्रभु अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा। भगवान कहने लगे अर्जुन इस संसार में जो कोई आया है उसे अकेला आना है और अकेले ही जाना है। संसार में अगर कोई जाता है साथ में तो उसका कर्म जाता है। जो संसार में इस माया में लिपटा रहता है उसके साथ में कभी माया नहीं जाती। उसने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उसके साथ में जाते हैं। इसलिए मन से यह भय निकाल दो कि मैं अकेला हो जाऊंगा। उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन मुझे बैठे बैठे बहुत देर हो गई, तुम्हारा जरा धनुष देना, मैं उठना चाहता हूं। जैसे ही अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष भगवान को दिया, भगवान ने जैसे ही उसका स्पर्श किया, उसी स्पर्श करने के कारण अर्जुन के अंदर जितनी भी शक्तियां थी भगवान ने अपने अंदर समाहित कर दी। अर्जुन भी चला गया। अर्जुन से कहा था अर्जुन मेरे जाने के बाद में ये जो द्वारकापुरी है ये समुद्र में डूब जाएगी। कुछ गोपियां बची हुई है, उन्हें तुम हस्तिनापुर ले जाना। अर्जुन वहां से सीधा द्वारकापुरी गया। सभी गोपियों को इकट्ठा करके हस्तिनापुर की ओर जा रहा था। रास्ते में भीलों ने उसे लूट लिया। तब अर्जुन को समझ में आई थी कि मैं गांडीवधारी अर्जुन जब अपने धनुष को जब उठाता था तीनों लोकों में आवाज होती थी। आज मैं ही वो अर्जुन हूं, मेरी धनुष है, वही बाण है, वही तस्कर भरा हुआ है। लेकिन आज मैं भीलों से गोपियां नहीं बचा पाया। कारण जब तक परमात्मा अगर साथ में है तुम्हारे
आप इस संसार में सब कुछ कर सकते हो, सब आनंद ले सकते हो। जिस दिन परमात्मा तुम्हारा साथ छोड़ देगा, आप उस दिन आप हार जाओगे। इधर भगवान अपने श्वास को खींचने लगे, श्वास को ब्रह्मांड में ले गए। उसी समय वो बहेलिया आ गया जिसने वो मछली को पकड़ा था और मछली के पेट में से जो मूसल का टुकड़ा निकाला था उसे अपने बाण पे लगा रखा था। वो शिकार खेलता हुआ आया। दूर से उसने क्या देखा कि भगवान के चरण जैसे ही देखे मन में विचार आया, ऐसा लगता है कि कोई हिरणी का बच्चा छुपा हुआ है। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वो तीर चला, भगवान के पैर से स्पर्श करा और कुंठित होकर नीचे गिर गया। बहुत से चित्रकार आजकल बना देते हैं कि बाण छोड़ रहे हैं, भगवान के चरणों में बाण लगा हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है। ये गलत है। ऐसा कहते हैं कि संसार में कितनी बड़ी श्रापित कोई चीज हो, जो भगवान के चरणों में आ जाती है वो शुद्ध हो जाती है। भगवान के चरण से जैसे ही वो बाण लगा, वो श्राप से मुक्त हो गया। पर भगवान को तो लीला करनी थी, क्योंकि सभी यदुवंशों का संहार उसी मूसल से होना था। और देखते ही देखते भगवान इस लोक को छोड़ के अपने गोलोक धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। अब मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? मैंने भगवान का सारा चित्रण तुम्हें सुना दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जब चले गए, तब कलयुग आया, तो कलयुग का क्या प्रभाव रहा? सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। ये कलयुग में लोग अल्प बुद्धि के हो जाएंगे, अल्प आयु के हो जाएंगे। हर व्यक्ति परमात्मा से दूर भागने की कोशिश करेगा और पाप कर्म की ओर दौड़ता हुआ जाएगा। अगर कोई अच्छी बात करेगा तो उसे बुरी लगेगी। व्यक्ति की आयु धीरे धीरे घटने लग जाएगी। आदमी की जो लंबाई है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगी। आदमी इतना बड़ा हो जाएगा, एक छोटा सा पेड़ आता है, उसकी छाया में वो विश्राम करने लग जाएगा। कलयुग में स्त्रियां अपने पूर्ण श्रृंगार को निरर्थक मान लेगी। बाल कटवाना फैशन हो जाएगा, बड़े बड़े नाखून रखना फैशन हो जाएगा। जो सौभाग्य की जो सामग्री है उससे विहीन हो जाएगी। गंदे साबुन से नहाना ही अपने तन की शुद्धता मानेंगे। गाय का आकार बकरी के समान हो जाएगा। जो ज्यादा बोलता है उसी को ही विद्वान माना जाएगा। जिसके पास में अथाह धन है, संपदा है, जो बड़े बड़े मठ लेके बैठे हैं, उन्हें ही अच्छे अच्छे संत माने जाएंगे। लोग अल्प बुद्धि के हो जाएंगे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, घोर कलयुग जब चारों तरफ आ जाएगा, परिवार में कलह होने लग जाएगा, पति पत्नी में आपस में झगड़े चालू हो जाएंगे। शूद्रों का जब साम्राज्य हो जाएगा, जब चारों तरफ धर्म नष्ट हो जाएगा, आताताई लोग जब बढ़ जाएंगे, तब साबल गांव में विष्णु सया नामक ब्राह्मण के यहाँ पर कली अवतार धारण करेंगे, जो सफेद घोड़े पे सवार होकर हाथ में तलवार लेकर
सभी दुष्टों का संहार करेंगे। इस प्रकार से कलयुग का उद्धार होगा। ये कर्म यही खत्म होने के बाद में फिर से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन मैंने ये सब आपको सुना दिया, अब आप क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु आपने पूरी भागवत के अंदर मुझे संपूर्ण श्याम सुंदर के दर्शन करा दिए। आपने पहले स्कंद में भगवान के चरणों के दर्शन कराए, दूसरे स्कंद में आपने भगवान के पिंडली के दर्शन करा दिए, तीसरे स्कंद जब प्रारंभ हुआ था महाराज आपने भगवान के घुटनों के दर्शन करा दिए, चौथे और पांचवें स्कंद में आपने भगवान की जंघा के दर्शन करा दिए, और छठे और सातवें स्कंद में आपने भगवान की कमर के दर्शन करा दिए, नौवें स्कंद में आपने भगवान के उदर के पेट के दर्शन करा दिए, और दसवें स्कंद में आपने भगवान के हृदय के दर्शन करा दिए, 11वें स्कंद में आपने भगवान के मुखमंडल के दर्शन कराए, और 12वें और 13वें स्कंद में आपने भगवान श्याम सुंदर के संपूर्ण दर्शन करा दिए। महाराज उसी समय सभी संत, जितने भी संत वहां बैठे थे सभी खड़े हुए। परीक्षित जी खड़े हुए, गुरुदेव का पूजन किया। गुरुदेव का जैसे ही पूजन किया, पूजन करते ही भगवान खड़े हुए। सुखदेव जी देखते ही देखते कंदराओं में प्रवेश कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित अपने आप को धन्य मान रहा है, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। गंगा के किनारे पद्मासन लगा लिया, इस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए आज समय आ गया है। सभी संत अपने अपने धाम को चले गए। गंगा के किनारे परीक्षित जी बैठे हुए हैं, उस श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हैं। उसी समय तक्षक नाग चला। आज 7वां दिन है, ऋषि ने साप दिया है कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग आके डसेगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। तक्षक नाग जैसे ही चला, रास्ते में कश्यप ब्राह्मण मिले। वो ब्राह्मण ने पूछा, महाराज कहां जा रहे हो? तक्षक नाग कहने लगा, महाराज मैं गंगा किनारे राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। वो ब्राह्मण कहने लगे, महाराज मेरे होते हुए तुम राजा परीक्षित को नहीं डस सकते। मैं मृत संजीवनी विद्या जानता हूं जिससे विष उतार सकता हूं। महाराज तुम उसको डसोगे, मैं उसे वापस जीवित कर दूंगा। तक्षक नाग ने जैसे ही सुना, सोचने लगे लगता है ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। उसी समय तक्षक नाग ने अपनी एक पेड़ के ऊपर फुंकार मारी और विष के कारण पूरा पेड़ सूख गया और काला पड़ गया। उसी समय उस ब्राह्मण ने अंजलि में जल लिया, मंत्र बोला, और जैसे ही जल का प्रोक्षण किया वो पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक नाग समझ गया कि मैंने इसे डसा और ये वापस से राजा को जीवित कर देगा। नाग कहने लगा, महाराज मैं भी नहीं चाहता कि ऐसे राजा को मैं जाके डसूं, पर महाराज मैं बंधन में हूं। मैं ब्राह्मण के वचन में बंधा हुआ हूं और ब्राह्मण ने साप दिया है और ब्राह्मण का साप कभी खाली नहीं जाता है। महाराज मुझे क्षमा कर दो। उसी समय तक्षक नाग ने कुछ धन देकर उस ब्राह्मण को वहां से विदा किया। तक्षक नाग चला है, गंगा किनारे पहुंचा। तब तक राजा परीक्षित ने अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर दिया।
तक्षक नाग ने जैसे ही डंक मारा और देखते ही देखते राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जैसे ही राजा परीक्षित के पुत्रों को पता चला कि तक्षक नाग ने मुझे डस लिया, मेरे पिता को डस लिया है, उनका जीवन समाप्त हो गया है, उसी समय उन्होंने सर्पदंश यज्ञ प्रारंभ किया। आहुति देने लगे। हजारों सर्प आकाश मंडल में उड़ते हुए आ रहे हैं और हवन कुंड में गिर रहे हैं। उसी समय मनु भगवान आए। उन्होंने कहा ये यज्ञ को बंद करो। महाराज इस नागों ने मेरे पिता को खा लिया, मैं इनकी सृष्टि बंद कर दूंगा, इस संसार में इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तब मनु भगवान ने समझाया तुम्हारे पिता को इन्होंने मारा नहीं, अरे उन्होंने तो इनके शरीर को डसा है। तुम्हारे पिता की आत्मा तो परमात्मा में स्वयं विलीन हो चुकी है। ये नाग तो ब्राह्मणों के वशीभूत थे, श्राप से मुक्त होने के कारण इन्होंने राजा परीक्षित को डसा है। जब मनु भगवान ने खूब समझाया तब जाके सर्पदंश यज्ञ बंद किया। सूत जी महाराज कहने लगे महाराज मैंने आपको ये कथा सुना दी, अब आप क्या सुनना चाहते हो? महाराज अब हमारी सुनने की कोई इच्छा नहीं है। इसको सुनने के बाद में हमारे मन में, हमारे हृदय में उस परमात्मा के प्रति जो प्रेम था वो अनन्य हो चुका है। हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि जो प्रेम जो बना हुआ है वो जीवन पर्यंत बरकरार बना रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। उसी समय सूत जी महाराज ने अपने ग्रंथ को बंद कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषि को जो कथा सुनाई, सुखदेव मुनि ने जो राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, उसमें से कुछ अंश हमने भी आपको सुनाए। हमने 7 दिन तक हनुमान जी की कृपा से जैसी हमसे कथा बनी, जैसा हनुमान जी महाराज का आदेश होता रहा वैसी हमने आपको सुनाई। जैसा आपका भाव जागृत होता गया वैसे ही हमारे शब्द बनते चले गए। हमसे 7 दिन के अंदर कई शब्दों से कहने में, सुनने में, उठने में, बैठने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो हम सब क्षमा चाहते हैं। जीवन में एक ही चीज मांगना है, संसार में धन आता है चला जाता है, आज आया है कल वो अपना रास्ता निकाल के कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। लक्ष्मी चंचल होती है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। भगवान कहते हैं कि जिसपे मैं कृपा करता हूं उसे धनवान बना देता हूं, उसे मैं राजा बना देता हूं। जब मेरी कृपा नहीं होती है तो मैं उसे भिखारी बना देता हूं। लक्ष्मी तो चंचल है, पर ऐसा कहते हैं कि कोई ब्राह्मण अगर कर्म करता है तो उसे दक्षिणा देना जरूरी होता है। जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है। आप लोगों से सिर्फ एक ही दक्षिणा मांगते हैं। हमने जो 7 दिन तक आपको जो कथा सुनाई, इस कथा सुनाने से आपके मन में, हृदय में जो राधा नाम का जो बीज जो उत्पन्न हो चुका है उसे कभी मुरझाने मत देना। जहां भी कथा हो, जहां भी भागवत हो, जहां भी भगवान के निमित्त कोई भजन चल रहा हो, चाहे अपना घर हो चाहे किसी पराई का घर हो, 7 दिन जाके कथा जरूर सुनना। 7 दिन का अगर समय नहीं मिले तो 1 दिन जरूर जाना। 1 दिन का पूरा भी अगर समय नहीं मिले
तो चाहे 10 मिनट के लिए जाना, पर जाना जरूर। जब जब ये मुरझाने की कोशिश करे तब तब इसमें पानी देते रहना। अगर इसमें राम नाम का अगर पानी अगर देते रहे तो जीवन में कभी मुरझाएगा नहीं। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा हुई। एक दिन बैठे बैठे बातों में एक कथा की चर्चा चली, धीरे धीरे प्रारूप बना और मात्र 15 दिन के अंदर ही हनुमान जी महाराज की कृपा बन गई कि ये ग्रंथ यहाँ के विराजमान हो गया। जो बावड़ी वाले जो हनुमान जी है ये साक्षात चमत्कार है। जो इसके नित्य दर्शन करता है, जो इसके शरण में रहता है, उसके घर में कभी संकट नहीं आ सकता। अब तक तो हमने सुना था, पर हम 7 दिन से यह रह रहे हैं। हमने प्रमाण में देखा है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा की विशेष कृपा है। ये भूमि है जो शुद्ध है, ये संतों की भूमि है। यहाँ पर कितने लोगों ने, कितने बड़े बड़े संतों ने उस परमात्मा का यजन किया होगा, क्योंकि जब तक भगवान का जो भजन करता है